नमस्कार फ्रेंड्स, सारस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर संयुक्त पुलिस परीक्षा मुख्य जी-मेन, यहाँ हम चर्चा करने वाले फ्रेंड्स फीस पेमेंट कट गया है, बट फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पे नाउ का बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि दोबारा से पेमेंट करना है। यदि पेमेंट सक्सेसफुली कटा है, जैसे पेमेंट कट रहा है तो आपने देखा तो होगा सक्सेसफुली कट रहा है, मैसेज भी आया आपके पे, तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे या फिर 72 घंटे अधिकतम इंतजार कर लेना चाहिए। यदि लास्ट डेट नज़दीक है, 1 या 2 दिन बचे हैं, तो दोबारा पेमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अब पेमेंट कंप्यूटर लैपटॉप पर करें। करने से पहले ब्राउज़र हिस्ट्री, कुकीज़ सभी को क्लीन कर लीजिए, दोबारा से नए सिरे से ओपन करें, उसके बाद आप लॉगिन करें। तब यदि पेमेंट करेंगे तो फंसने के चांसेस ना के बराबर होंगी। समय से पहले करें, साइट बिजी होने से पहले करें। हर प्रकार का तरीका आप आजमा चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, समाधान नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ क्लिक करके नंबर यहाँ ओपन हो जाएगा और आप उसको डायल करके अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर सपोर्ट टिकट का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से भी कंप्लेंट लिखकर दर्ज कर सकते हैं, बट कम से कम डेट से 1 हफ्ता पहले, समय से पहले कंप्लेंट करेंगे तो ही समाधान हो जाएगा। यदि आप लास्ट टाइम करेंगे तो समाधान होना मुश्किल हो जाता है। अब स्टेटस कैसे चेक करें, या फिर जो नए सिरे से पेमेंट कर रहे हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, यही सब सावधानी आपको बरतनी है। और आगे भी वीडियो फ्रेंड्स देखिएगा पूरा, तो और भी बातें आपको समझने को मिलेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेटस 2 जगह कंप्लीट है, बट फीस पेमेंट की जगह भी कंप्लीट होना चाहिए और प्रिंट आउट भी तो डाउनलोड होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो उसके लिए पे नाउ पर ये जो बटन देख रहे हैं पे नाउ का, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जितने भी ट्रांजैक्शन आपके फेल्ड हुए हैं वो यहाँ पर शो करेगा, स्टेटस प्रोसेस में है या फेल्ड है। मोबाइल से कंप्लेंट करते हैं तो आपको सीधा लाइव वहाँ कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। पेमेंट सावधानी से करना चाहिए, इंटरनेट स्पीड और किस मोड से पेमेंट करना है, टाइम सेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी शीघ्रता भी होनी चाहिए, समझदारी भी होनी चाहिए, जिससे कि पेमेंट न फंस पाए। फिर भी इन केस हो जाता है तो उन सब के लिए जो समाधान आपको वीडियो के अंदर बताए जा रहे हैं उन पर फॉलो करिए, समाधान ज़रूर होगा। तो चलिए पे नाउ पर क्लिक करके स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपने सीखा कि पेमेंट स्टेटस को कैसे चेक किया जाता है। पे नाउ पर क्लिक किया तो इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि फेलर लिख के आ रहा है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और यदि फीस नहीं कटी है तो दोबारा से पे नाउ का बटन है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब फीस कट गई है फिर भी वहाँ फेलर लिख के आ रहा है पेमेंट स्टेटस, तो उसके लिए वेट करना चाहिए। जब वहाँ सक्सेस लिख कर आ जाएगा तो आपका प्रिंट आउट भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जिसका फेलर हुआ वो तो नए सिरे से पेमेंट करेगा, या फिर जो नए सिरे से कैंडिडेट कर रहे हैं तो वो पे नाउ पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकेंगे आसानी से। जिनका कट गया है या सक्सेस हुआ है बट फिर से पेमेंट का ऑप्शन ऑफ फेलर आ रहा है तो उन्हें वेट करना चाहिए 24 से 48 घंटे 72 घंटे तक का। लास्ट डेट का भी ध्यान रखना चाहिए। सपोर्ट टिकट और कॉन्टैक्ट अक्स से, हेल्पलाइन नंबर से क्वेरी भी करनी चाहिए, जिससे कि समय से पहले अपडेट हो सके और आपका समाधान हो सके। ठीक है, तो चलिए पे नाउ पर क्लिक करके देखते हैं पेमेंट के प्रोसेस के लिए। अगला स्टेप जो है ICICI है, HDFC, SBI है, कैनरा है। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से किस बैंक का पेमेंट किया जाए। मेरे पास तो पंजाब नेशनल है, यहाँ तो भाई ICICI, HDFC, SBI, कैनरा दिया गया है, या फिर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है या बड़ौदा बैंक है। ठीक है,
कोई अदर बैंक है आपके पास और इनमें से आपको मैच नहीं कर रही, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि पेमेंट किससे करें, किसी से भी क्लिक कर दीजिए, सभी से भी पेमेंट हो जाएगा। आपके पास किसी भी बैंक का यूपीआई, एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, परेशान मत होइए। चाहे आप आईसीआई पे क्लिक करिए, चाहे एचडीएफसी पे करिए, चाहे एसबीआई पे करिए, चाहे कैनरा पे करिए, आपका पेमेंट होगा। कैसे होगा उसका प्रोसेस जानते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर जो है एचडीएफसी ले लेते हैं या फिर एसबीआई ई पे ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेम और एप्लीकेशन नंबर को वेरीफाई करेंगे, पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए आप एसबीआई नेट बैंकिंग, एसबीआई डेबिट कार्ड और यहाँ अदर नेट बैंकिंग, अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी कि अदर का ऑप्शन है तो आप कर दीजिए, चाहे किसी भी बैंक का हो। अब यूपीआई है तो भाई यूपीआई तो किसी से भी कर सकते हैं, आपके फ़ोन में कोई भी चालू है यूपीआई, पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके। नेट बैंकिंग है तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो यूपीआई पे क्लिक करके यहाँ पर एक क्यूआर कोड ओपन होता है, उसको आप अपने मोबाइल से झट से स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। यदि फील्ड जा रहा है, यूपीआई से नहीं हो पा रहा है, तो आप नेट बैंकिंग एसबीआई डेबिट कार्ड का यूज़ कर लीजिए। अब आपके पास एसबीआई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड नहीं है तो अदर का होगा, अदर का भी नहीं है तो किसी कैफे के माध्यम से करा लीजिए। आपके कोई फ्रेंड्स हों, भाई बंधु हों, उनसे रिक्वेस्ट करके करा लीजिए। तो चलिए यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे यूपीआई आईडी और वीपी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड मुझे सरल लगता है, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ जो है टाइम मिनट चल रहा है और 1 मिनट के अंदर यदि आप पेमेंट करेंगे स्कैन करके तो फंसने के चांसेस बिल्कुल नहीं होती हैं, आराम से पेमेंट आपका हो जाएगा। इस दौरान आप पेमेंट कर रहे हैं एटीएम से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, और यहाँ सक्सेस हो गया आपके मोबाइल में और कंप्यूटर भी सक्सेस दिख रहा है आपको। उसके बाद ट्रांजैक्शन आपका रिडायरेक्ट नहीं हो पाता है, वी आर सॉरी या फेल्ड लिख कर आता है, तो दोबारा से लॉगिन करेंगे, आपका पूर्णतः समाधान होगा। पहले तो पोर्टल पर आपको सक्सेस दिखाई देगा, प्रिंट भी दिखाई देगा यदि आपका सक्सेसफुल पेमेंट होता है तो। अब सक्सेसफुल तो हो गया है बट सिस्टम पर फेल्ड हो गया या फिर लॉगिन कर रहे हैं तब भी वहाँ पर फिर से पे के लिए ऑप्शन आ रहा, तो ऐसी स्थिति में इंतजार जरूर करें, दोबारा पेमेंट करने से ज़रूर बचिएगा। ठीक है, अब देखिए इस सब के लिए करना क्या है, सपोर्ट टिकट के माध्यम से या कॉन्टैक्ट अस के माध्यम से आप अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं सर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं सपोर्ट टिकट से कैसे हम कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं जिससे हमारा पेमेंट जल्द से जल्द अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट टिकट पर क्लिक किया और इस प्रकार का सपोर्ट टिकट का पेज हमारे सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब आपको परेशानी क्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे सर ट्रांजैक्शन सक्सेस बट प्रिंट नॉट जनरेटेड, या फिर लिख सकते सर फीस कट गई है बट फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, या फिर पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, पेमेंट कट गया है, जैसा भी आपको लगता है मैं लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अपनी बात को रखिएगा कि सर इस तरीके से इस तारीख में इस ट्रांजैक्शन से इस डेट में ये प्रॉब्लम्स हो गई सर, पेमेंट फेल्ड हो गया बट पेमेंट कट गई है सर, इतने दिन हो गए अपडेट नहीं हो रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन का स्टेटस मैंने आपको दिखाया था पेमेंट स्टेटस का, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट के बाद जो है आपको नीचे जो है स्टेटस देखने को मिलेगा लगभग 24 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्शन है, स्टेटस है, क्रिएट डेट, एक्शन है। तो जिन भाई बहनों का पेमेंट कट गया है वो प्लीज़ सपोर्ट टिकट पर क्लिक कर अपनी कंप्लेंट को लिख कर और फाइल को अपलोड करके पेमेंट स्टेटस वाली फाइल को, जो किस्सा कि मैंने अभी आपको, जब पे नाउ पर क्लिक करते हैं आप तब आपको स्टेटस दिखाई देता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अपलोड करके भेजना है आपको, जिससे कि आपका समय से पहले पेमेंट अपडेट हो सके और आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो चुके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अपडेट आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।